तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, वो आपकी मैथ की इम्पोर्टेंट क्लासेस, जो कि दोस्तों इसमें जो हम डिस्कस करेंगे कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जिनको कि हम लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं, उसके अलावा सतत भिन्न या फिर आपका लेडर क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों वो भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जो कि आपको पता है दोस्तों, चाहे बात यूपी पुलिस की करें, चाहे बात जो है दोस्तों आपका एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात करें, यानी हर एग्जाम में जो है दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जो कि बनने के बहुत ही ज़्यादा जो चांसेस रहते हैं। तो हम जो है इस प्रकार के जो प्रश्न जितने भी टाइप के जो है दोस्तों बनेंगे, एक क्वेश्चन है प्लस वाले, उसके अलावा इन्हीं के साथ साथ जो क्वेश्चन बनते हैं माइनस वाले भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोनों प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनका हम अच्छे तरीके से यहाँ पर दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए क्लास में लास्ट तक। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों वन बाई वन करके। तो सबसे पहले जो है दोस्तों फर्स्ट टाइप को यहाँ पर हम देख लेते हैं, यानी कि ये जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार का प्रश्न आपको जब भी जो है दोस्तों यहाँ पर परीक्षा में दिखे तो आपको उस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो फोकस करना होता है सबसे नीचे आपको यहाँ पर करना होता है, जैसे कि कितना है 2 है, उसके बाद में कितना है 3 है, तीनों को दोनों संख्याओं को आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेना है। अब देखना है दोस्तों यहाँ पर प्लस कितनी बार है, यानी कि 1 2 3 और आपका यहाँ पर 4, यानी कि दोस्तों आपका 4 बार यहाँ पर क्या किया गया है प्लस। तो आपको 4 खाली जगह यहाँ पर दोस्तों डॉट कर देनी है, यानी कि 4 कितनी हो गई आपके यहाँ पर दोस्तों 4। अब आपको क्या करना है 2 और 1, यानी कि 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 5, यानी दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 5। अब 5 और 3 यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब दोस्तों 8 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब जो 13 और 8 है दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 21। कितना हो गया दोस्तों आपका 21। अब हमको जो आंसर होता है, जो उत्तर होता है, वो हमको किस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों लिखना है। तो सबसे पहले लास्ट में हमारा कितना है 21 है, उसके बाद में कितना है 13 है। तो यह जो प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन दोस्तों कभी कभी गलती क्या हो जाती है कि हमको यहाँ पर 13 को यहाँ पर पहले लिखना होता है और 21 को यहाँ पर नीचे लिखना होता है। वो कब जो है दोस्तों ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों हमको यहाँ पर, ये जो आपका यहाँ पर होगा दोस्तों 1, लेकिन आपका 1 होगा ऊपर, उसके बाद में यहाँ पर आपका दोस्तों इस प्रकार से जो यहाँ पर प्रश्न होता है। तो दोनों ही केस में आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर याद रखना है 2/3। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर में क्या लगा है 1। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जो आपका आंसर आता है वो आपका पूरा वाला ये जो गुच्छा होता है दोस्तों इसका आंसर होता है, और इसी का जो आंसर हमारा कितना है 21/13। लेकिन जो है दोस्तों आपका ऊपर में 1 है तो नीचे का जो 13 होता है वो आपका ऊपर में जाके चला जाता है और नीचे फिर कितना रह जाएगा 21। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर भी हमको कितना लिखना होता है 2 और 3, नीचे वाला बिल्कुल सॉल्व हो गया 2 3। उसके बाद में कितने बार प्लस है 4 बार, तो 4 हम डॉट कर देते हैं, यानी 1 2 3 और आपका यहाँ पर 4। तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 है यहाँ पर दोस्तों 13, 13 और 8 21। लेकिन अब की बार जो दोस्तों ऊपर में जब यहाँ पर इस प्रकार से 1 है तो हमको क्या करना होता है दोस्तों 13/21 आंसर करना होता है, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर गलत भी हो सकता है, तो आपको दोनों ही केसेज में याद रखना है, ध्यान रखना है। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों पढ़ेंगे आपका कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न। जैसे कि हम बात करें अभी ये जो आपके प्रश्न होते हैं वो आपके किस किस प्रकार से भी आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका 1 + 1 प्लस में आपका 1 प्लस में आपका 1 प्लस में आपका 1/2, यानी 1/2। ये जो दोस्तों हमारा क्या है प्रश्न है, और इसको हमको यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जो है दोस्तों यहाँ पर याद रखनी है, वो क्या रखनी है कि यहाँ पर कितनी बार प्लस किया गया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और आपका यहाँ पर 6 बार। तो 6 बार किया गया है। लेकिन आपको ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 1 1 प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका 2 2 प्लस हो तब वो भी हमें यहाँ पर टाइप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आप बने रहिए क्लास में। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना है 1/2, तो 1 को लिख लीजिए, 2 को भी लिख लीजिए। उसके बाद में आपका 1 कितने 6 थे आपका 1 2 3 4 5 और 6 बार प्लस है, तो 6 डॉट यहाँ पर आप जो है दोस्तों कर दीजिए, 2 4 और आपका कितने हो गए 6। अब सभी को आप जोड़िए, इंक्लूड कीजिए। सभी को आप जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3।
3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और 3 हो जाएगा दोस्तों आपका 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 21 और 13 हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 34, कितना हो गया 34। तो हमारा जो उत्तर होगा वो 34/21 होगा। कितना होगा 34/21। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर उम्मीद करूँगा कि ये जो आपका टाइप है, ये जो प्रश्न है वो आपका अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ऊपर में क्या है, एक है प्लस, उसके बाद में ये जो आपका दोस्तों प्रश्न है 1/4। अब बताइए दोस्तों कि ये जो आपका ऊपर में पूरा प्रश्न है, ऊपर में एक आपका एक लगा है यानी कि आपका प्लस में 1 है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो आपका नीचे वाला जो गुच्छा होता है इसका आंसर आपको यहाँ पर देना होता है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, यानी कि कितना है 1/4। कितना है 1/4। कितनी बार जोड़ा गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और आपका यहाँ पर 4 बार। तो 4 डॉट आप यहाँ पर कर दीजिए खाली जगह, जिनमें कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है, संख्या जो होती हैं दोस्तों वो यहाँ पर आपकी लिखनी है। तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, यानी 4 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 5, 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा आपका यहाँ पर 9, 9 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा आपका 14, 14 और 9 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा आपका यहाँ पर 23। तो इसका जो हमारा आंसर है वो कितना होना चाहिए, वो 23/14 होना चाहिए दोस्तों। लेकिन आपका ऊपर में एक लगा है, तो अब हमको क्या करना होगा, 14 पहले लिखना होगा, 23 को हमको बाद में लिखना होगा। यानी हमारा जो प्रश्न का आंसर है, जो प्रश्न का उत्तर है वो करेक्ट आंसर कितना है 14/23। यदि ऊपर में ये संख्या आपकी यहीं पर नहीं लगी होती तो हमारा उत्तर क्या होता दोस्तों, तो हमारा उत्तर 23 आपका 14 होता। लेकिन आपका ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर में क्या है हमारा एक है, ऊपर में 1 लगा है। तो हमारा सही जो आंसर होगा दोस्तों वो यहाँ पर आपका 14/23 होगा। अब हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि आपका अभी तो आपका प्लस में 1 चल रहा है, लेकिन प्लस में जब आपका 2 आ जाए, प्लस में 3 आ जाए, तब हमको कौन सी प्रक्रिया जो है दोस्तों आपकी फॉलो करनी है, तो वो भी हम चलिए बता देते हैं। यानी कि तब जो आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, तो इसको चलिए मैं हटाता हूँ। उसके बाद में जो आपके प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, जैसे कि हम बात करें दोस्तों आपका 1 प्लस में 1 प्लस में आपका 1, 2 प्लस में आपका 1/2। ये जो दोस्तों आपका प्रश्न है, वहीं पर मैं आपका एक प्रश्न यहाँ पर लिखूँ 1 प्लस में आपका 2 प्लस में आपका 3 प्लस में आपका यहाँ पर 1 में आपका 4। ये जो दोस्तों जब यहाँ पर आपका प्लस में 2 या 3 या 4 जोड़ा जाएगा तो जो आपका जो प्रश्न होगा वो आपका ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि इसका जो आंसर होता है दोस्तों वो थोड़ा आपका कठिन हो जाता है निकालना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आपके यहाँ पर नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना है 1 है, उसके बाद में 2 है, तो 1 बार जोड़ा गया है, 2 बार, 3 बार, यानी कि 3 बार इसमें प्लस आपको यहाँ पर करना है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों और ध्यान रखनी है कि जब यहाँ पर आपका 1 होती है तो हमको किसी भी प्रकार से 1 का गुणा आपको पता है किसी भी नंबर्स के साथ कीजिए तो आपका कोई इफेक्ट जो है दोस्तों यहाँ पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमको 1 के साथ हम गुणा करते थे तो 1 को लिखते नहीं थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1। अब आपको इस संख्या को दोनों में आपको गुणा करने के बाद इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर लिखना है। यानी दूनी कराएं तो दोस्तों 4, 4 और 1 कराएं तो 5, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि आपका 5 एकम 5 और 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7, और 7 एकम 7, 7 और 5 12। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 12 में कितना होगा दोस्तों, 12 में आपका 7 होगा। उम्मीद करूँगा कि यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आपको सबसे पहले 1 और 2 को लिख देने हैं। कितनी बार प्लस किया गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 हमने डॉट भी यहाँ पर 3 रिक्त स्थान भी कर लिए। अब आपको यहाँ पर लिखना है 2, क्योंकि हम नीचे से ही सॉल्व करके आते हैं तो आपको 2 लिखना होगा, उसके बाद में 1, उसके बाद में 1। तो 2 का इसके साथ गुणा कीजिए, आपका प्लस में इसको कीजिए, तो दूनी 4 और 1 करें तो 5, और 5 एकम 5, 5 और 2 7, 7 एकम 7, 7 और 5 12। तो इसका जो उत्तर है हमारा वो कितना आया है 12/7। बिल्कुल आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमको कितना लिखना है 1,
उसके बाद में कितना लिखना है 4। अब देखना है कितने बार जोड़ा गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो आपका 3 डॉट बना लीजिए। कितने बना लिए हमने यहाँ पर, 3 डॉट भी यहाँ पर बना लिए। अब हमको यहाँ पर कितना लिखना है 3, यहाँ पर कितना लिखना है 2, यहाँ पर कितना लिखना है 1। तो 4 3 करें तो दोस्तों 12, 12 और 1 कितना होता है 13। यानी कि 3 का गुणा 4 में करें तो 12, 12 में 1 जोड़ें 13। अब 2 का गुणा 13 में करें तो 13 दूनी 26, 26 और 4 कितना होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 30। यानी 26 और 4 कितना हुआ है आपका 30। अब 1 का गुणा करीजिए 30 में, 30 एकम 30, 30 और 13 करें तो कितना होगा 43। तो इसका जो आंसर होगा वो 43 बटे में कितना होगा 30 होगा। यानी कि 43 बटे में 30 जो इसका जो उत्तर होगा, जो आंसर होगा, बिल्कुल जो है दोस्तों करेक्ट होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करते हैं। चलिए 2 प्रश्न मैं यहाँ पर आपका और लिख के और सॉल्व करके आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि आपके जो प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपका 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 2 बटे में 3, ये जो हमारा प्रश्न है। उसके बाद में हम बात करें तो आपका 1 प्लस में 1 प्लस 1 प्लस 1 1/3, ये जो दोस्तों हमारा प्रश्न है। दोनों ही प्रश्न है, दोनों को ही आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो चलिए हम बात करते हैं। ये जो हमारा प्रश्न है, तो यहाँ पर हमारा नीचे कितना है, नीचे आप यहाँ पर जब देखें तो नीचे है 2/3। कितना है दोस्तों आपका 2/3 है। अब हमको देखना है कितने बार जोड़ा गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो 4 डॉट खींच लीजिए, 4 डॉट भी खींच लिए। अब आपको यहाँ पर इनको जोड़ना है, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21। यानी कि 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। तो इनको 13 बटे में आपका यानी 21 बटे में 13 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वो क्यों, क्योंकि आपका ऊपर में 1 नहीं लगा है। अगर ऊपर में 1 लगा होता इसके जैसे, तो हमारा जो उत्तर होता वो आपका 13 बटे में 21 होता। यानी कि यदि जब आपका ऊपर में कुछ ना हो तो लास्ट वाली संख्या ऊपर, उसके बाद वाली संख्या नीचे। जब आपका ऊपर में 1 लगा हो तो आपकी जो लास्ट वाली संख्या है नीचे, इससे थोड़ी फर्स्ट वाली उसको ऊपर में। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 और 3 है, यानी 1 लिख लिया, 3 लिख लिया। कितने बार जोड़ा गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 डॉट कर लीजिए। तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11। लेकिन जो दोस्तों ध्यान रखना है, ऊपर में यहाँ पर क्या है, ऊपर में आपका 1 है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ से आपका अक्सर क्वेश्चन जो होता है वो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमको अब लिखना होगा 7 बटे में 11। यानी कि ऊपर में जब 1 लगा हो तो इस संख्या को पहले, इस संख्या को बाद में। ऊपर में अगर 1 है तो, अगर ऊपर में यहाँ पर आपका 1 नहीं है तो लास्ट वाली संख्या को पहले, उससे थोड़ी पहले संख्या वाली को नीचे। तो बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करूँगा कि यहाँ पर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला टाइप। तो ये टाइप अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें।